धन्यवाद सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। वॉइस क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है सर। एकदम बस। सर। और मैं देख रहा हूँ हमारे पूरे टीम एसटीपी के टाइगर्स एकदम तैयार बैठे हैं। जैसे हम दिख रहे हैं ना आपको नहा धो करके, तो मेरे को पूरे लोग वैसे दिख रहे हैं, एकदम सब तैयार बैठे एकदम। ये निश्चित तौर पर साथियों टीम एसटीपी की तरफ से और सभी लीडर्स की तरफ से, आपके डायमंड आपके रेड क्लब की तरफ से, मैं अतुल पाठक, टीम एसटीपी के लेवल अप प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबका स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्यों क्यों लेवल अप बनाया जा रहा है? कारण एक ही चीज है साथियों, हमारी टीम एसटीपी जिस दिन से बनी है, अपने लोगों के अचीवमेंट के लिए बनी है। और साथियों इसका नजारा आप लोग जानते हैं, देखते रहते हैं, आप जानते हैं टीम एसटीपी के साथ है। आपने जोश मेगा शो देखा, आपने परम आदित्य संजय जैन सर जी का एलटीपी सेशन देखा, और अभी हाल ही में विजन की पूरी सीरीज चल रही जिसमें मंडला और रायपुर में धमाकेदार विजन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किया, और हजारों लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम डायमंड बनना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, डायमंड बनना चाहते तो बनेंगे कैसे? और बनना तो है, लेकिन टीम एसटीपी का वादा है सबको डायमंड जल्दी जल्दी दिलाना है। डायमंड सिर्फ जल्दी दिलाना है, डायमंड तो बनोगे, 5 साल 10 साल का कोई बात ही नहीं करना है। हमें डायमंड सिर्फ 1 से 2 साल में बनने का टारगेट करना है। हम चाहते हैं हमारी टीम के लोग, क्योंकि टीम एसटीपी में श्री अमित सर जी जब इस बिजनेस में आए थे तो वो जॉब करते थे, और वो उनको बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी लोगों ने नहीं दी थी शुरू में, तो भी वो 3 साढ़े 3 साल में डायमंडशिप ब्रेक कर दिए। जब उनको जानकारी मिली सिस्टम के बारे में, भीड़ करके 3 साढ़े 3 साल में डायमंडशिप ब्रेक कर दिए, सबसे कम उम्र में डायमंड बने। और ऐसे ही हमारे नीलम जी हैं, ऐसे हमारे डायमंड है जो उन्होंने कम कम समय में डायमंडशिप अचीवमेंट का यहाँ पर टीम एसटीपी में टारगेट होता है साथियों। लेकिन टीम एसटीपी चाहती है, सारे लीडर्स चाहते हैं कि जितना समय डायमंड बनने में हमें लगा, उससे भी आधे समय में आप बन जाओ। कैसे बनोगे? सीधी सी बात है, जिन कामों को करके लोग डायमंड बनते हैं, उन कामों को अगर हम उसमें प्रशिक्षण ले ले, उसको सीख जाए और बेहतर ढंग से करें ना साथियों, तो जल्दी डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बनना चाहते हैं सभी के सभी, या सभी के सभी डायमंड बनना चाहते हैं। तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, डायमंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? याद रखिए, डायमंड बनना है तो आज तक जितने भी लोग डायमंड बने ना साथियों, उन लोगों ने ना सेफ शॉप का प्रेजेंटेशन दिखाना सीखा है। लोग, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में असल में एक व्यक्ति को करना क्या पड़ता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है उसे करना क्या पड़ता है, उसे बिजनेस प्लान, मतलब अपने सेफ शॉप के प्रोडक्ट, सेफ शॉप की अपॉर्चुनिटी, टीम एसटी के बारे में, सीनियर के बारे में लोगों से बताना पड़ता है। यही तो है ना प्रेजेंटेशन, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को बातचीत करना, यही तो है ना। और ये जितने अच्छे से हम सीख जाए और जितना जल्दी सीख जाए, उतना जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। और साथियों हमारे बिजनेस में यही तो महत्वपूर्ण काम है, प्लान दिखाना। और एक महत्वपूर्ण काम है जिसे कोई भी, आज का जो लेवल अप सेशन है आपको बता दूं, इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है। आज आप लेवल अप के प्रोग्राम में कैसे शानदार सेमिनार लेना है, कैसे ट्रेनिंग लेना है, कैसे वन टू वन करना है, और कैसे ग्रुप प्लान करना है कि एक्सक्लूसिव सेशन अटेंड करना है, इनकी जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा साथियों, ये सारे काम जो हमारे सेफ शॉप में करने होते हैं ना, बड़े सरल होते हैं, इसे कोई भी कर सकता है। इसी का आप सुनते हैं कि एक व्यक्ति आता है, गांव का किसान, खेती करने वाला, सेफ शॉप में डायमंड बन गया। एक व्यक्ति आता है 6वीं पास, डायमंड बन गया। एक व्यक्ति आता है प्रोफेसर, डायमंड बन गया। एक व्यक्ति आता है डॉक्टर, डायमंड बन गया। क्योंकि हर गृहिणी आती है, डायमंड बन जाती है। तो ऐसे हर क्षेत्र के लोग, एक स्टूडेंट आता है डायमंड बन जाता है। मतलब सेफ शॉप में हर क्षेत्र के लोग डायमंड बनते हैं, हर वर्ग के लोग डायमंड बनते हैं, हर धर्म, हर जाति, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, कम बोलने वाला, सब कोई डायमंड बनते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं? इसके लिए क्या करना पड़ता है? सेफ शॉप के बिजनेस प्लान को, प्रेजेंटेशन को लोगों तक दिखाना पड़ता है। याद रखिएगा, ये बड़ा सिंपल सा काम है। जब आप करेंगे तो आपकी टीम में चीजें डुप्लीकेट होंगी, जब आप करेंगे तो आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी। क्योंकि परम आदरणीय श्री संजय जैन सर जी ने जब सिस्टम बनाया, तो उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग सेमिनार बनाया जिसको हर व्यक्ति कर ले। और उसी का नतीजा है कि श्री अमित पाठक सर जी, हमारे ग्रेट लीडर, इतने कम समय में उन्होंने ट्रेनिंग प्लान लेना सीख लिया, और इंडिया के परफेक्ट ट्रेनर और प्रेजेंटर माने जाते हैं। उनको इंडिया लेवल पर, मतलब वो नेशनल लेवल के हमारे ट्रेनर प्रेजेंटर हैं। और उनसे ही मैंने सीखा, नीलम जी ने सीखा, और हम डायमंड ने सीखा। इतना बढ़िया ट्रेनिंग लेना जानते हैं, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन लेना जानते हैं कि एक बार उनसे सीख कर कोई गया
तो वो खुद सीख जाता है और हजारों लोग की टीम खड़े कर देता है जो सिखा लेता है। तो साथियों, तैयार हैं आप सभी? आज मैं जो बातें आपसे करने वाला हूं उसके लिए कुछ स्लाइड भी शेयर करने वाला हूं, और मुझे पता है ये स्लाइड बढ़िया से अब आप लोग को दिख रही होगी। चलो, अब ये फुल स्क्रीन में भी हो गया। बिल्कुल। सर। साथियों, लेवल अप प्रोग्राम में आप आज सीखेंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो हमारा बिजनेस प्लान है इसको कैसे दिखाना है। और ये बड़ा सरल सा काम है साथियों। इसके लिए आपको लोगों से मिलना और बताना बात करना है। ये डुप्लीकेट होगा। जब आप प्लान दिखाना सीखेंगे तो आपकी टीम में वो प्लान दिखाने वाले लोग की संख्या जो आप करेंगे आपकी टीम डुप्लीकेट कर देगी, याद रखना। और जैसे कि मैंने कहा कि श्री अमित सर जी ने मुझे, नीलम जी और हम डायमंड को शुरुआत से सिखाया कि बहुत आसान काम है प्रेजेंटेशन दिखाना, और इसी कारण बहुत जल्दी हम लोग सीख गए। बहुत जल्दी सीख गए। उसमें क्या क्या अच्छी चीजें जो समय के साथ हमने सीखी वो आपसे शेयर करेंगे साथियों। और जब आप प्लान लेंगे तो आपकी टीम भी प्लान लेना सीख जाएगी। याद रखिएगा, डायमंड वही बनता है जो बिजनेस प्लान लेना सीखता है। अब बिजनेस प्लान 3 प्रकार का होता है। पहला है सेमिनार, जो हम बड़ी गैदरिंग में करते हैं। दूसरा 1 to 1, जहां पर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के साथ बैठ के प्लान दिखाते हैं। तीसरा है ग्रुप प्लान, जहां पर 10-15 लोगों को इकट्ठा करके प्लान दिखाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के प्लान के बारे में और कैसे बेहतर ट्रेनर बनना है इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझना है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन हमें कैसे लेना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सबसे सरल काम है जो सेफ शॉप में जिसको हर एक व्यक्ति को सीखना है। इस काम में आपको कोई बहुत ज्यादा एकदम पीएचडी करके आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि 5वीं पास भी आकर के बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं लगता है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ सेमिनार के बारे में। नीलम जी बात करेंगे 1 to 1 ग्रुप के प्लान के बारे में। तो सेमिनार हॉल, क्योंकि साथियों जो सिस्टम की ताकत है ना उसको फायदा लीजिए। हमारे अलग अलग वेन्यू में हमारे कुछ हर हफ्ता लगभग एक शानदार सेमिनार होता है जहां पर हम पूरी गैदरिंग इकट्ठा करते हैं और ढेर सारे लोगों को हम बैठा करके प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, मंडला जैसे जगहों में ये संडे सेमिनार होता है। साथियों, आपको क्या करना है, ये वो जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आटा चक्की। आप क्या है, आटा चक्की में जितना गेहूं डालेंगे, 1 बोरी चाहे 10 बोरी आटा बन के निकलेगा। तो जो हाल के सेमिनार हॉल का प्रेजेंटेशन होता है, सेमिनार संडे प्रेजेंटेशन, ये कहीं कहीं अलग अलग डेज में होता है। उस प्रेजेंटेशन में आप जितने ज्यादा लोगों को बैठाएंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आने वाला है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन कैसे लेना है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। इसे कोई भी ले सकता है बशर्ते इसकी वो तैयारी करता रहे। याद रखना, कोई भी काम सरल या कठिन कैसे होता है। आप जब पहली बार साइकिल चलाने सीख रहे थे तो आप गिरे, आपके हाथ पैर में चोट भी लगी, लेकिन क्या किया आपने, सीखा, लगातार करते गए, फिर क्या हो गया, एक दिन हाथ छोड़ करके साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो साथियों, सेफ शॉप में आप आ गए। बिजनेस प्रेजेंटेशन कोई भी ले सकता है, हर वर्ग का ले सकता है। 5वीं पास भी प्रेजेंटेशन ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है। 5वीं पास तो छोड़ो, पढ़ा लिखा तो लेता ही है, सबको ले सकते हैं। गृहिणी, स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी, हर क्षेत्र, कृषक, हर प्रकार के लोग आकर के सेफ का प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इसके लिए हमें तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करनी है, वो एक तो जो हम सेशन सिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सीनियर आपको गाइड करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन के वीडियो डाला है, जिसको देख करके आप तैयारी कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, आपको पढ़ाई करना है, आपको लिटरेचर पढ़ना है, आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़ना है, जिससे आप बहुत बेहतर प्रेजेंटर बन पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए क्या करना है, जब भी आप सेमिनार हॉल में प्लान लें तो सबसे पहले इस बात का हम सबको ख्याल रखना है, सेमिनार हॉल में जब भी प्रेजेंटेशन हो तो जो भी इंट्रो लेने वाला हो, जो शुरू में जाकर के एंकर को, जो एंकर होता है, जो हमारे प्लान दिखाने वाले हमारे उस दिन के लीडर को इनवाइट करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि एडिफिकेशन करके हॉल में उनको इनवाइट करें, जैसा कि हमारे टीम एसटीपी में होता है। अब साथियों, आपको लगता होगा ना कि जब मैं प्रेजेंटेशन लेने जाऊंगा, जब मैं सीख जाऊंगा तो कैसे लोगों के साथ बात कर पाऊंगा। तो साथियों, बड़ा सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, यही वो जगह है, टीम एसटीपी वो जगह है, यहाँ पर सबसे सबसे आसानी से लोग स्टेज में बोलना सीख जाते हैं। ढेरों लोग हैं जो जीवन में कभी बोल भी नहीं पाते थे। साथियों, ऐसे लोग यहाँ पर आकर के एकदम खुले ढंग से अपने प्रेजेंटेशन रखते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन लें तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो जानकारी आपके पास है, आपके आए हुए इनवाइटीज वो क्राउड के पास नहीं है। तो आपको जब भी प्लान रखना है तो आपको क्या करना है, लोगों के साथ कॉन्फिडेंस के साथ, आंख में आंख मिला करके, आत्मविश्वास के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना है। क्यों?
क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप स्टेज में खड़े हो, वो आपको देख रहे हैं। और जब आप उत्साह के साथ, अपने विश्वास के साथ लोगों के साथ बात करते हैं ना, तो लोग आपके ऊपर भरोसा बन जाता है। और साथियों, आपके इसी कॉन्फिडेंस से, आपके इस उत्साह और जोश के कारण आपके साथ लोग आ जाते हैं। क्योंकि पहला शोरूम तो हम है ना, याद रखिएगा। हम में से ज्यादातर लोग नहीं, हम में से 100% लोग सेफ शॉप ऑफिस जाकर के ज्वाइन नहीं किए। उस या तो हमें किसी ने 1-to-1 दिखाया, ग्रुप प्लान दिखाया, संडे सेमिनार में बैठा, हमें दो लोग देख करके इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और आप सभी दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अब उत्साह दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, तो आपके साथ लोग भी बहुत तेजी से आएंगे। और लोगों की ओर देखकर होना है। याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन लेते समय हमें लोगों की ओर देखते हुए बात करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, टेढ़ा होकर के बात करने लगते हैं। साथियों, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं भी ऐसे करके बात करूं, टेढ़ा मुंह करके बात करूं, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब किसी से कोई बात कर रहा है और सामने देखते हुए बात करता है ना, तो उसको लगता है कि मेरे से बात कर रहा है। इसलिए जब भी प्रेजेंटेशन लें, तो हमेशा क्या करें, ज्यादातर समय आपको अपने उन साथियों को जिनके जिनके लिए आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उसकी ओर, पब्लिक की ओर देखते हुए खड़े रहना है। याद रखिएगा। और बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है हमें। कुछ लोग की क्या गलती होती है, एकदम हड़बड़ हड़बड़ बोलते हैं। साथियों, आपको पर्याप्त समय मिला होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। और अगर आप तैयारी करके करने वाले हैं, तो आपको पूरा एक एक चीज परफेक्ट जाने वाला है। इसके लिए क्या करना है, आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी में वहां पर और जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि साथियों, लोगों को आसानी से सुनाई दे और समझ में आए, इस तरीके से हमको अपनी बातों को रखना है। अपनी बातों में समय समय पर उतार चढ़ाव भी लाना होता है। अलग अलग जगह पर, जहां पर ताली बजवानी होती है, जहां पर कुछ विशेष बात करनी होती है, वहां पर एकदम देखिएगा, कोई भी प्रेजेंटर होता है कैसे बोलता है, एकदम जोर से बोलता है। और जहां पर फिर हर समय जोर से नहीं बोलना है, धीरे कभी जोर। आपको अपने उस तैयारी को करते आओगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप प्रेजेंटेशन हो रहा है उसको देखिए। साथियों, बहुत जल्दी नहीं बोलना, सहजता से, सरलता से बोलना है, ताकि लोग आपकी बातों को सुन पाए। उसके बाद क्या करना है साथियों, जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएं, तो हमारा प्रेजेंटेशन देखिएगा मुख्य 3 भाग में बटा हुआ है। मैं आपको बताने वाला 3 भाग में बटा हुआ है। और आज टीम एस भी आपको नया बिजनेस प्रेजेंटेशन स्लाइड भी देने वाली है, नया ट्रेनिंग स्लाइड भी देने वाली है। तो हमारा जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, 3 भागों में मुख्यतः बटा होता है। एक है हमारा हमारे एक भाग है जिसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। दूसरा भाग है अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं। और तीसरा भाग क्लोजिंग का होता है। साथियों, ये याद रखिएगा कि सेफ शॉप में 250 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर एक एक के बारे में बात करोगे ना, तो कई घंटे से प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन हर प्रोडक्ट की इंटरेस्ट हर व्यक्ति तो नहीं लेना चाहेगा ना। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो मुख्यतः सेफ शॉप के अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, उसका विस्तार की बात करते हैं। हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी के पार्टनर्स के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा बातें बताते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लेकिन मुख्य बातें बताना है। कुछ लोग एक प्रोडक्ट पर 15-20 मिनट बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है साथियों। आपके पास तय समय है, उसमें मुख्य मुख्य बातें बोलनी है। उस मुख्य बातों को आप रखते हैं। और क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद वेगन सर्कल में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बातें बता सकते हैं ना, इसलिए प्रेजेंटेशन के टाइम एकदम उसको गहराई में नहीं बताना है, उसके बारे में मुख्य बातें बताना है। प्रेजेंटेशन देते समय बिल्कुल सहज रहें। और याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल घर में बात करते हैं, तो प्रेजेंटेशन के समय थोड़ा सा ज्यादा आवाज में बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? ताकि लोग आपकी बातों को सुन पाए। लगभग 20-25% थोड़ा सा आवाज को बढ़ा लीजिए। और आपके बातों में उतार चढ़ाव भी रखना है। साथियों, प्रेजेंटेशन के समय भीड़ से बातचीत करनी है। वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, केवल मैं बोल रहा हूं और को लोग सुन रहे नहीं होना चाहिए। हमें बीच बीच में ना उनको इन्वॉल्व करना है, उनको इन्वॉल्व करना है, उनसे बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न करना है। इसको क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। क्लोज क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मेरे घर आया और मेरा मित्र आया, मैंने उसको पूछा चाय लेगा कि ठंडा लेगा, तो मैं क्या है उसको क्वेश्चन क्लियर पूछ रहा हूं। तो बोला मैं मुझे चाय लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, चाय में वो मुझे चाय लूंगा कि ठंडा लूंगा, तो मुझे चाय लूंगा बोल दिया। तो ये क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 ऑप्शन रख दो जिसमें से दोनों में से कोई एक आप ही के पक्ष पर है। मैंने कहा कि क्या लेगा बोल देता, मैं अपनी टीम, अपने मेरे घर में कोई आया व्यक्ति और बोलता नहीं भाई बियर लूंगा, तो मैं रखता नहीं, तो फंस जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा चाय लोगे ठंडा लोगे, तो दोनों में से कोई एक बात बोलेगा। तो जो आपको आपको बातें अपने आंसर में चाहिए,
उन्हीं 2 पॉइंट को रख देने को बोला जाता है क्लोज क्वेश्चन करना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों से जब प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो बोल सकते हैं, देखिए साथियों महंगाई बढ़ रही है, सालों से बढ़ते रही है, आप देखोगे स्लाइड में दिखाया भी गया है, और इसे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। एक बात बताइए, महंगाई को कम करने के पीछे टेंशन में रहें या अपने आमदनी को बढ़ाने पर काम करें, क्या करना चाहिए? तो लोग क्या बोलेंगे, आमदनी को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इस तरीके से हम क्या ना लोगों से बातचीत करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, वो हमारी बातों को गहराई से समझेंगे। और साथियों, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए आप घर में भी तैयारी कीजिए, क्योंकि याद रखिए, मुझे अच्छे से याद है जब मैं अमित सर को इस बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन देते, मैं बाहर में भी पोस्टिंग थी, जब मैं आता था तो मैं देखता था अमित सर क्या कर रहे हैं। उस समय मतलब मैं बिजनेस में मेरी शुरुआत नहीं हुई थी, मैं देखता था क्या कर रहे हैं, तो हम सबको बैठा लेते थे, बोलते दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाठक आप सभी का इस शानदार सेफ साहब के प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमको घर वालों को बैठा करके प्रेजेंटेशन लेते थे, मतलब तैयारी करने के लिए। वो हाल के लिए पहले घर में करते थे, घर में लोगों को बैठा करके, और कभी आईने के सामने अपना किसी पेन को पकड़ ले, घड़ी कंघी को पकड़ करके बोलते दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल पाठक आज आप सभी का इस शानदार सेफ साहब के बिजनेस प्रेजेंटेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए आप जो है ना आईने के सामने, घर वालों के सामने बैठा करके इसकी तैयारी कीजिए। साथियों, प्रेजेंटेशन को 3 भागों में, जैसे मैंने बताया, ये 3 भाग जो है ना, आपको बताऊं, संडे सेमिनार, आपका जो वेन्यू का सेमिनार है, वो सेमिनार बहुत आइडल कंडीशन में 50 से 60 मिनट के अंदर में पूरा इंट्रो से लेकर टेस्टिमनी तक कंप्लीट हो जाता है, और इसको बेस्ट प्लान कहा जाता है। कारण क्या है, याद रखिएगा, देखिए, हम जिनको बुलाते हैं वो इनवाइटीज, वो बहुत देर तक बैठने के आदि नहीं होते। दूसरा, एक और चीज समझिएगा, हम किसी को जब इनवाइट करके बुलाते हैं, हमने 10:30 बजे का समय दिया, तो 10:30 बजे एकदम शुरू नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत 10, 15, 20 मिनट आगे होता है, और उसके बाद फिर वेगन सर्कल भी करना है, तो सबके लिए समय चाहिए। और साथियों, याद रखिएगा, आइडली एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्लासेस, कभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, 40-50 मिनट का सेशन रखा जाता है। क्लासेस का जो पीरियड होता है ना, क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि उतने देर में जो बातें दिमाग में अच्छे से बैठ सकती हैं। क्या प्रेजेंटेशन, क्या पीरियड को 2-2 घंटे का नहीं रख सकते थे? नहीं, वो 40-50 मिनट के आसपास रखा जाता है। तो हमारे प्रेजेंटेशन में 3 भाग है, जो 50 से 60 मिनट में पूरा होगा। पहला भाग जो है 15 से 20 मिनट, जिसमें एक इंट्रो लेने वाला एंकर जाकर के स्टेज में जाकर के इंट्रो लेगा, जो हार्डली 1-2 मिनट का होता है। उसके बाद साथियों, हमें खुद जो प्रेजेंटर हैं उनको क्या करना है, सेफ शॉप के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना है, प्रोडक्ट पार्टनर के बारे में बात करना है, ये जो शुरुआत की जो होता है ना, ई कॉमर्स के बारे में बात करना है, या सर्वे के बारे में बात करना है, इसके लिए आपका 15-20 मिनट का समय होता है। उसके बाद साथियों, सेकेंड पार्ट जो होता है, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। साथियों, ये जो है ना, ये जो है, इसमें 25 से 30 मिनट, इसी में जो थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला है। इसलिए याद रखिएगा, इसी में ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए इस पर इसकी तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी है। और इसी में आपका इनकम पार्ट भी आता है। मैं आपको आज स्लाइड भी दिखा दूंगा, जो नया स्लाइड बना है, जिसमें स्लाइड भी डाला हुआ है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, 1 नंबर से 16 नंबर की स्लाइड जो है इंट्रोडक्शन वाला पहला भाग का है, 17 से 29 तारीख तक, 29 नंबर का स्लाइड जो है, मैं यहाँ तक कि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार कर दी है, जिससे आपको आसान हो जाए। तो साथियों, समय का ख्याल रखते हुए आप अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए। तीसरे भाग में 10 मिनट में, जिसमें टेस्टिमनी और फॉलोअप के कुछ सवाल और क्लोजिंग होती है, इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या कवर करना है और कितने मिनट में कवर करना है। साथियों, इससे आपका काम बहुत अच्छा होने वाला है। और साथियों, प्रेजेंटेशन के बीच बीच में एक काम करना है। देखिए, एक तो हॉल में जितने भी लोग आए हुए एसोसिएट है, उनकी जिम्मेदारी है कि हॉल में माहौल को खुशनुमा बनाए रखें। लेकिन प्रेजेंटर की जिम्मेदारी क्या है, बीच बीच में किसी चीज के लिए ताली बजवाना। ठीक है? कैसे? जैसे बोल सकते हैं, जैसे कि मैं रामदेव बाबा जी का सेशन अटेंड किया, और मैंने देखा कि हमारे हथेलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, और जब ताली बजाते हैं तो दब जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और इससे जवानी बरकरार रहती है, जवान रहते हैं। तो कितने लोग साथी जो ताली बजा करके अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, तो लोग ताली बजाते हैं। ठीक है? तो बीच बीच में प्रेजेंटर को क्या करना है, उस हाल के लोगों को बीच बीच में माहौल बनाने के लिए ताली बजवाना है। इससे क्या होगा, लोग उत्साहित रहेंगे, और किसी कारण किसी का ध्यान इधर होता रहेगा, तो सीधा क्या होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन की ओर फोकस हो जाता है और माहौल बनता है। तो लोगों के बीच बीच में ताली बजाना है। साथियों, एक चीज बोलूंगा,
प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ नहीं, वीडियोस देखनी है और बार बार उसको पॉइंट को नोट करके अपनी तैयारी करते चल रहे हैं। हाँ, याद रखिएगा बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए फिर से बोलता हूं, आप थोड़ा सा बुक पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, जो हमारे सीनियर के साथ बैठिए और थोड़ी सी करंट अफेयर के बारे में बात जानकारी रखिए। कारण क्या है, सोचिए, आप एक दो नहीं सैकड़ों को मोटिवेट करने वाले हैं। इतने सारे लोग आपसे प्रभावित होकर के मोटिवेट होने वाले हैं। आपको जब मंच मिलता है ना साथियों, तो आप अकेले नहीं होते हो, आप टीम एसटीपी का प्रतिनिधित्व करते रहते हो, आप सेफ का प्रतिनिधित्व करते रहते हो। तो जब आप तैयारी करते हैं ना, जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज रहता है ना, थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा रहती है ना, तो लोगों से जब बात करते हो, जिसे आप बोल सकते हो, मान लो आपके समय आपको पता है कि अभी पेट्रोल का बहुत तेज भाव बढ़ा। अच्छा, अभी सामने की बात है, टमाटर के भाव न्यूज चैनल में चल रहे हैं कि टमाटर 150 हो गया, 200 हो गया। तो आप बता सकते हैं कि साथियों 150 हो गया टमाटर का भाव, 200 हो गया, लेकिन हमारे डायमंड लोग आज भी टमाटर खाते हैं क्योंकि उनको 100-200 का टेंशन नहीं है। आप आप बातों को, जो चीजें आसपास चल रही हैं, उन सब चीजों को लेकर के बातें रखने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने लोगों को मोटिवेट कर पाए। जो तैयारी करेगा साथियों, आप खुद सोचिए, आप तैयारी करके प्रेजेंटेशन लेते रहेंगे और हर बार अपने आप को बेहतर करेंगे, तो होगा ये कि लोग आपसे मोटिवेट होंगे और आपकी बातों को सुन करके ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट होंगे। तो साथियों, ये प्रेजेंटेशन के लिए, हाँ, और सबसे अच्छी तैयारी कैसे होगी? कुछ नहीं, जो हमेशा हमने किया यहाँ पर, आपको भी करना है। हमने क्या किया, हमने अपने सिस्टम के हमारे सीनियर लीडर को, परम आदरणीय अमित सर जी को देख करके उनको डुप्लीकेट किया, उनका प्रेजेंटेशन देखा और कागज में नोट किया, बार बार सुना और जो बोलते थे, जैसा शब्द बोलते थे, सेम टू सेम कॉपी कर दिया, फोटो कॉपी। बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात बताऊं, हमारा जो संडे सेमिनार, ये सेमिनार है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, या सेफ साहब के तीनों प्रकार के सेमिनार की अच्छी बात क्या है, इसमें ना कोई बहुत बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आज से 12 साल पहले जैसा बिजनेस प्लान दिखाया जाता था, आज भी वैसा दिखाया जाता है। और अच्छी बात बताऊं, आज से 100 साल बाद भी ऐसी प्लान दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे सरल, सबसे सफल, सबसे डुप्लीकेट प्लान सेफ साहब का है। और आपको क्या करना है? डुप्लीकेट, मैंने कहा डुप्लीकेट मतलब ऐसा चीज जो कोई दूसरा भी नकल कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम, अपने सीनियर के लीडर, जो आपके एक्टिव लोग जो अच्छे से प्लान ले रहे हैं, अपने सीनियर से, अपने एक्टिव सीनियर से, अपने हमारे सिस्टम के लोगों के, उनके प्लान को बार बार सुन सुन करके उसको डुप्लीकेट कर लेना है। मैं तो एक ही चीज जानता था, अगर मेरे सीनियर किसी चीज को अच्छे से लेते हैं तो मैं डुप्लीकेट करूंगा, तो मेरे को भी आसान हो जाएगा काम करना। तो डुप्लीकेट तो हर कोई कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकते हो, इसलिए आप बहुत अच्छा प्रिंटर बनने वाले हो। और साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा, सिस्टम द्वारा दिए गए स्लाइड का उपयोग कीजिए। प्रेजेंटेशन हमेशा वैसे ही रहा है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि नया क्यों नहीं करना है, आपके इनवाइट ही नए आते हैं। प्लान तो आपको सेम रखना है, इनवाइट ही नए नए आएंगे, प्लान तो सेम रखना है। और प्रेजेंटेशन जैसा शुरू से था वैसा ही आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। इसी के लिए आज आप लोग को टीम एसटीपी नया प्रेजेंटेशन स्लाइड देगा। याद रखिएगा, उसी प्रेजेंटेशन स्लाइड को रखिए। और आपको कुछ अतिरिक्त बोलना रहता है, तो याद रखिएगा, प्रेजेंटर को जो स्लाइड दी गई है, इसी से बढ़िया से बातें रखें। हाँ, करंट अफेयर की बातों को आप वैसी बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड में डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसके अलावा भी आपको लगता है तो वेगन सर्कल में भी तो लोगों को बात करने का मौका देना है ना, हमें उनको भी तो मौका देना है बात करने का। तो साथ ही इस तरीके से आप क्या करो, तैयारी करो। प्रेजेंटेशन से मेरे सभी एसोसिएट की जिम्मेदारी है कि हाल के अंदर रहें। साथियों, जैसे ही इंट्रो चालू होता है, आप अपने इनवाइटीज को एक तो पहले वक्त पे बुलाइए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, टीम एसटीपी वो सिस्टम है जहां पर समय का बहुत ख्याल रखा जाता है। यहां पर बोला जाता है, अगर 10 साढ़े 10 बोला गया तो 10 साढ़े 10 यही टाइम होगा। बाकी जगह क्या होता है, 10 बोला गया तो लोग 12 समझते हैं, भैया वो नेताओं का समय होगा। नेता लोग बोलते हैं 10 बजे आ रहे हैं तो 12 बजे आते हैं। लेकिन टीम एसटीपी के लीडर्स ऐसे नहीं है, टीम एसटीपी के एसोसिएट ऐसे नहीं है, टाइगर ऐसे नहीं है, वक्त के पाबंद होते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें समय पर लोगों को बुलाना है। जब भी आप संडे सेमिनार जैसे बिलासपुर, रायपुर, मंडला में 10:30 बजे होता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 10 बजे खुद पहुंचना है और अपने इनवाइटी को जरूर बोलना कि भैया 10:30 मतलब 10:30, अगर आप 10-15 मिनट लेट किए और हाल बंद हो गया तो मैं आपको भी नहीं एंट्री करा पाऊंगा। तो साथियों, समय पर लोगों को बुलाना है। और अगर आप समय पर लोगों को बुलाएंगे तो आपकी इनवाइटीज जब प्लान चालू होगा, जैसे जनरली हम 10:30 बजे का टाइम दिया,
तो 11 बजे हम प्लान हम चालू कर ही देते हैं। और साथियों जब हम 11 बजे प्लान चालू करने वाले हैं तो आपके सारे इन्वाइटीज लगभग आ जाएंगे, तो आपको हॉल के अंदर रहना है। और जब जब हॉल के अंदर रहेंगे साथियों, आपके इन्वाइटी आए चाहे ना आए, याद रखिएगा जो एसोसिएट हॉल के अंदर रह करके पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा है, क्योंकि आपको सीखना भी तो वही है ना। सबसे अच्छा कब सीखोगे? जब सामने वाले को करते देखते रहोगे, लाइव देखोगे, प्लान देखते हुए दिखाते हुए। तो संडे सेमिनार में आपको क्या करना है, उस वेन्यू प्रेजेंटेशन में क्या करना है, हॉल के अंदर रहना है और समय समय पर ताली बजाना है। कुछ एसोसिएट एकदम ऐसे आराम से बैठे रहते, नहीं मेरे भाई, एक तो याद रखिएगा, गेस्ट को पहले सीट दो, दूसरा पीछे खड़े रहो और पूरा ताली बजा करके इन्वॉल्व रहो। याद रखना समय समय पर जहां पर मौका लगे, क्योंकि नए लोग जो इन्वाइटी वो थोड़ी ताली बजाना जानते हैं, लेकिन जब एसोसिएट ताली बजाते हैं तो पूरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथियों इसी तरीके का ख्याल रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा इस 10:30 बजे का समय दिया है प्रेजेंटेशन का, तो 12 बजे नहीं चालू करना है, चालू करना है आधा घंटे के अंदर चालू कर दीजिए। साथियों क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो वक्त के पाबंद होते हैं, और आप लोग प्रमोट करके लाओ कि टीम एस टीवी का प्रेजेंटेशन बात 10 बोल के 12 नहीं होगा, 10 10:30 बोला गया तो आज 10-15 मिनट के बाद चालू हो जाएगा। तो जैसे आप समय पर लोग आपने प्रेजेंटेशन चालू किया, तो आप प्रेजेंटेशन चालू कर दिए 11 बजे, 2 बजे तक प्रेजेंटेशन नहीं लेना है। मैंने बताया कि हार्डली 50 से 60 मिनट में बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो जाता है। और साथियों और किसी की बात क्या करूं, श्री अमित सर जी का यूट्यूब में वीडियो डाला है, मेरा वीडियो डाला है, आप देखिए, आइडियल देख लीजिए। हमने तो जूम में जब लिया है, क्योंकि उसमें टेस्टिमनी नहीं कर रही थी, तो हमने 35 मिनट में प्लान खत्म कर दिया है। उसमें कुछ जो इंट्रो वाला पार्ट है वो जोड़ दीजिए और टेस्टिमनी जोड़ दीजिए, तो आप जो है, और जल्द से जल्द हम आपके लिए बढ़िया एक चीज उपलब्ध कराने वाले हैं, संडे सेमिनार का या वेन्यू वाले सेमिनार का भी आपको ऑडियो वगैरह उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों आपने प्लान चालू किया तो आपको समझना है समय पर चालू करना है, समय पर खत्म करना है। इस तरीके से आप अपने साथियों को बेहतरीन ढंग से प्रमोट कीजिए। उसके बाद साथियों एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप जब प्रेजेंटेशन लेना सीखेंगे, कब सीखेंगे? जब बार बार करेंगे। तो बार बार प्रेजेंटेशन लेना है, और सरल है, हर नया व्यक्ति कुछ दिन में प्रेजेंटर बन जाता है। ये तो है सबसे ज्यादा प्रेजेंटर टीम एससीबी के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं। आपको बड़े शहर के सिस्टम में एंट्री मान लो अभी, क्योंकि आपका वहां पर तो बहुत सारे प्रेजेंटर होते हैं ना, तो गिने चुने को मौका मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप जहां पर आपने टीम जहां पर चालू किया वहां पर प्लान लेना चालू कर दो, घर में प्लान लेना चालू कर दो, आईने के सामने प्लान लेना चालू कर दो। आपकी तैयारी होती रहेगी और आप बढ़िया प्रेजेंटेशन ले लेंगे, और आपको खुद ब खुद आपका प्रेजेंटेशन देख करके आपके सीनियर स्टेज में भेज देंगे। और साथ ही जिस दिन पहली बार प्रेजेंटेशन ले जाएंगे, जब भी जाएंगे, याद रखना पहली बार भी जब भी जाए थे हम में से हर कोई, तो शुरुआत जैसी भी रही, लेकिन लगातार करते रहे तो बेहतरीन प्लान लेने लगे। तो साथ ही इस तरह से प्लान लीजिए। तो ये आप सभी बेहतर प्लान प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करेंगे, इन बातों को ख्याल रखेंगे, ठीक है? फिर से बोलता हूं, ये बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि आप बेहतर ढंग से बिजनेस प्रेजेंटेशन ले लें। याद रखिएगा इन चीजों से आप बेहतर ढंग से बिजनेस प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आपको ज्यादा फायदा ले, इन बातों को ध्यान रखने से निश्चित तौर पर। बाकी आप जो भी लेने वाले हैं, आप तैयारी करके जाएंगे, आप खुद से लेंगे और बढ़िया लेंगे, लेकिन इन बातों को ख्याल कर लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप और आपकी टीम बहुत तेजी से, मैंने क्या कहा, क्यों प्लानिंग करी टीम एसटीपी? 4 साल 5 साल नहीं, 1 साल 2 साल डायमंड ब्रेक करना है। अब साथियों बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात हो गई, तो दूसरा जरूरी है हमें ट्रेनिंग लेना। साथियों इस बिजनेस में हमें ना लोगों को मोटिवेट करना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उनको उत्साहित करना है, उनके अंदर ऊर्जा भरना है, उनको सेफ शॉप के बारे में बताना है। इसका बहुत बढ़िया जो हमारा ट्रेनिंग होता है वो होता है। देखिए ट्रेनिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आप लोग से एक चीज बोलूंगा, हर नए व्यक्ति को, और मैं तो बोलता हूँ नीचे के सारे लोगों को, और मैं बोलता हूँ एमरल्ड टोपाज सारे साथियों को, भैया क्या करना है, बेसिक 8 स्टेप की ट्रेनिंग समझनी है। हमें एक ट्रेनिंग है जिसको हर व्यक्ति को लेना सीखना चाहिए, और जो हर व्यक्ति ले भी सकता है, और हर इसी ट्रेनिंग को बार बार लेना है, वो है बेसिक 8 स्टेप की ट्रेनिंग। 8 स्टेप की ट्रेनिंग कैसे लेना है, कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं बोलता हूं इसे भी कोई ले सकता है, बस तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बार बार आप जब ट्रेनिंग लेते जाएंगे तो बेहतर ट्रेनर बन जाएंगे। और वही काम करना है, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए, जब भी आप ट्रेनिंग के लिए हाल में जाएं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपके अंदर विश्वास दिखना चाहिए। लोग आपको देखने वाले हैं, आपसे लोग मोटिवेट होने वाले हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखा,
आप लोगों से आंख से आंख मिला करके बात कीजिए, बिना डरे बात कीजिए साथियों। आपके उत्साह और आपके कॉन्फिडेंस से लोग आपके साथ आएंगे। लोगों की ओर देखते हुए प्रेजेंटेशन लेना है। याद रखिए, जैसे मैंने कहा, प्लान में भी और ट्रेनिंग में भी आपको लोगों की ओर देखते हुए बात करना है। उनके ओर पीछे पलट के, जरूरत के हिसाब से स्लाइड के लिए पलटना अलग, लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों की ओर देखने बजाय आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा देख करके प्लान ले रहे हैं। ऐसे में गड़बड़ होगा। तो लोगों को देखते हुए, पब्लिक की ओर देखते हुए प्रेजेंटेशन लेना है। उनकी ओर पीछे पीछे करके ज्यादा नहीं खड़ा होना है। पलटना पड़ा स्लाइड दिखाने के लिए, आप मुड़े अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से पब्लिक की ओर देख करके खड़े हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, सहजता से बोलना है। आपकी बातों में उतार चढ़ाव होना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेनिंग लें तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा, मेरे सीनियर ने सिखाया था ट्रेनिंग में ना, शुरुआत में कुछ अच्छा मोटिवेशनल, उत्साह भरने वाला, ऊर्जा भरने वाला, या तो अच्छी कहानी बता दे या कुछ अच्छा न्यूज बता दे, जिससे लोग माहौल एकदम एकदम खुशनुमा हो जाए, लोग आपसे कनेक्ट हो, जुड़ जाए। तो शुरुआत कैसे करनी है? अच्छी एक आध स्टोरी, स्टोरी की बात करूं तो जीत आपकी बुक अगर आप पढ़े, और आप पढ़ा, आपको पढ़ना ही चाहिए, उसमें ढेरों स्टोरीज है। उसके अलावा जो भी ट्रेनर प्रेजेंटर हमारे सिस्टम में लोग लेते हैं, उनसे जो स्टोरी सुनते हो, जिनको नोट करके रखो, ऐसे किसी अच्छी स्टोरी के साथ में, अच्छे न्यूज के साथ में आपको अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करनी है। उसके बाद बीच के पार्ट में क्या करना है? एजुकेशन और उन चीजों के बारे में बात करना है जो हमारे स्लाइड में होता है। और साथियों, लास्ट में फिर से बेहतरीन से मोटिवेट कीजिए और क्लोजिंग कीजिए। इस तरीके से आप बेहतरीन ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और ड्रेस कोड का प्रेजेंटेशन में भी और ट्रेनिंग में भी विशेष ध्यान रखना है। याद रखिए, जब आप संडे सेमिनार ले रहे हो तो आपको पूरा ड्रेस कोड में आना है। आपको शर्ट पैंट टाई, ठीक है, इसमें आना है। आपका जूता पॉलिश होना चाहिए, आपको सेविंग होना चाहिए, आप बढ़िया कंघी, बड़े बड़े लंबे घुंघरालू बाल, उल्टे पुल्टे डिजाइन नहीं, शानदार। आपको देख करके लगना चाहिए कि बहुत गंभीर है अपने बिजनेस के लिए, आप रोल मॉडल हो, इसलिए ड्रेस कोड का ध्यान रखिएगा। साथियों, प्लान में भी और सेमिनार ट्रेनिंग में भी, दोनों में आपको क्या करना है? इस अपने ड्रेस को ख्याल रखना है। सेमिनार और ट्रेनिंग में फिर से बोलता हूं साथियों, जब भी आप ट्रेनिंग का प्लान लें तो तैयारी तो करें, फिर भी अपने करंट अप्लाइन से। आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी अगर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो मैं अपने अपने सीनियर श्री अमित पाठक सर जी से बिना पूछे कुछ नहीं करता। जो कुछ लेता हूं उनसे पूछता हूं, उनकी सलाह लेता हूं, और उनको अपने कुछ बातें रहती उनके सामने रखता हूं, और जब वो ओके करते हैं तब जाकर के मैं उसको अपनी टीम में लेता हूं। साथियों, याद रखिएगा, आपको अपने एक्टिव अप्लाइन से जब भी ट्रेनिंग ले, जब भी सेमिनार ले, उनसे सलाह अवश्य ले। चाहे कितने बार भी आप ले चुके हो, अगर आज भी नीलम जी कुछ लेते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी तैयारी करते हैं तो मेरे से बिना पूछे नहीं करते। वो हर बार वो तैयारी इतने सक्षम है कि मेरे से बिना पूछे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हर चीज को, जब भी ट्रेनिंग लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, वो मुझसे डिस्कस करते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज जो सीनियर के पास हो, जो उसमें जोड़ने की हो, सीनियर बता के जोड़ भी देंगे। और कहीं ऐसी चीज जिसको हटाने की हो, अभी जरूरत नहीं है, आपको समझा देंगे। तो सभी के सभी अपने सीनियर से सलाह लेंगे। बिना सीनियर से सलाह लिए कुछ नहीं करना है। ट्रेनिंग प्लान तो 100% जब भी लो, अपने सीनियर से बात करके लो। और याद रखिएगा, जिन्हें स्टेज में जाने का मौका मिलता है उस सिस्टम के प्रतिनिधि होते हैं, तैयारी के साथ जाना है, और वो हीरो बनते हैं। क्योंकि जो स्टेज में जाता है उसको टीम सबसे ज्यादा, उसकी टीम सबसे ज्यादा मोटिवेट रहती है, क्योंकि उनको लगता है मेरे सीनियर स्टेज में है। और उस दिन के हीरो तो होते ही ना, जो सेमिनार लेते हैं, जो प्रेजेंटेशन लेते हैं, उस दिन के हीरो भी होते हैं साथियों। तो आपको जब भी मौका मिले तो स्टेज में जरूर जाइए। मैं बताऊं, हमें मौके की बात छोड़ो, हम तो लड़ करके स्टेज जाने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि पता था भैया स्टेज में खड़े होंगे तो टीम मोटिवेट होगी, बिजनेस तेजी से बने होगा, और डायमंड सिर्फ जल्दी होगा। डायमंड जल्द सिर्फ जल्दी चाहिए तो स्टेज का मौका कभी मत छोड़ेगा। और इस बात की विशेष ध्यान रखिएगा कि आप स्टेज में सिस्टम के प्रतिनिधि होते हैं, सेफ शॉप के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। जब भी ट्रेनिंग लें तो इससे से किसी की काउंसलिंग नहीं करना है। कुछ लोग क्या होता है कि अपनी टीम के लोगों को, हो सकता है वो बैठ करके बात न कर पा रहा हो, तो भैया वो लोग क्या करते हैं, टीम के लोगों के बारे में उनको स्टेज से उनको ज्ञान, उनको सिखाने लगते हैं। भाई याद रखिएगा, अगर आपको अपने किसी जूनियर को सिखाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, तो आप खुद बैठो या अपने सीनियर के साथ लेके बैठो। स्टेज से किसी की काउंसलिंग नहीं करनी है। दूसरा, स्टेज से कभी नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है। साथियों, याद रखिएगा, स्टेज से सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातें करने का की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो 100% मुझे पता है, ये टीम एसटीपी का टाइगर्स
भविष्य के डायमंड, भविष्य के बड़े बड़े लीडर आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, ये इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। और ये भी ट्रेनिंग भी साथियों 50 से 60 मिनट का पर्याप्त समय होता है, इतने में ही ट्रेनिंग लेना है। याद रखिएगा, कोई सोचता है कि मैं 2 घंटे की ट्रेनिंग लूंगा, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन लूंगा, उससे फायदा नहीं होता है। आइडल कंडीशन और बेस्ट, क्योंकि ऐसा ही हमारे सीनियर करते रहे। और कुछ विशेष ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनर जो विशेष ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए तो सीनियर ऑलरेडी बैठे हैं, तब समय लेता है। लेकिन बेसिक 8 स्टेप की ट्रेनिंग हमेशा याद रखिएगा 50 से 60 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से जो समय पर जो सिस्टम के लोग, जहां के ट्रेनर प्रेजेंटर लोग उसको कॉपी करने वाले हैं, देखिएगा वहां के लोग बहुत जबरदस्त ढंग से रिजल्ट बढ़ाने वाले हैं, डायमंड की सिटी बन जाएगी। और ये काम बिलासपुर की सिटी ने किया है। बिलासपुर की सिटी ने समय पर सेमिनार स्टार्ट करना, समय पर खत्म करने की कल्चर लाई, इसीलिए सबसे ज्यादा डायमंड बने और इसीलिए बिलासपुर को डायमंड सिटी कहा गया। और मुझे पता है आज पूरी इंडिया के अलग अलग कोने से लोग अटेंड कर रहे हैं। अब एक सेंटर, एक सिटी डायमंड सिटी नहीं रहेगा, पूरा इंडिया का हर शहर डायमंड सिटी बनेगा, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रक्शन को ख्याल रखेंगे। साथियों 8 स्टेप में, पूरे 8 स्टेप की ट्रेनिंग में इस बात का भी ख्याल रखना है कि पूरे 8 स्टेप को पूरा विस्तार से नहीं बता सकते। हाँ, 8 स्टेप की स्लाइड जरूर दिखाना कि भैया हमारे इस बिजनेस में 90% सक्सेस आपका एक्साइटमेंट के कारण होता है, 2% फाइन ट्यूनिंग है, और सफलता के लिए 8 चरण का हमको अनुसरण करना है, इस पर काम कर रहे हैं। और ये 8 चरण कौन से हैं जरूर बताना, उसकी स्लाइड दिखाना जरूर बताना। लेकिन पूरे 8 के 8 स्टेप को आप बराबर समझा करके नहीं बता सकते, क्योंकि समय का ख्याल रखना है। हाँ, उनमें से 1-2 को जरूर हाईलाइट कीजिए, 2 से 3 को और अच्छे से बताइए। और साथियों 100% यूजर वाले प्रोडक्ट पार्ट में प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताइए, किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में बताइए। साथियों उसके बाद फिर वही वाली बात कि ट्रेनिंग जब भी लें तो सहजता से लें, हड़बड़ी में नहीं लें। 25 थोड़ा सा लोगों से वॉल्यूम, आपकी वॉल्यूम नॉर्मल से थोड़ा तेज होनी चाहिए और उतार चढ़ाव होना चाहिए। और भीड़ से बात कीजिए, उनको इन्वॉल्व लीजिए। और ट्रेनिंग में क्या करना है, क्वेश्चन करना है, उनको एग्जाम्पल देना है, इस तरीके से इन्वॉल्व करना है। और बड़ा सिंपल है, इसके लिए भी आप तैयारी को करते जाइए। और घर में आईने पर, घर में अपने लोगों के सामने या आईने पर तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। साथियों अपने घर वालों के सामने बैठ करके ट्रेनिंग प्रैक्टिस कीजिए। अपने प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए एक और अच्छा काम कर सकते हैं, जो हमारे सीनियर ने हमें सिखाया था कि आप, आजकल मोबाइल फोन सबके पास है, अपना मोबाइल फोन तो आप साइलेंट मोड पे रख देते हैं। तो जब आप भी ट्रेनिंग जब खुद का ले रहे हैं, खुद लेने वाले हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्लान ले रहे हैं, तो अपने मोबाइल पर आपको खुद अपने मोबाइल पर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी है। और वॉइस रिकॉर्डिंग कर लोगे, क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने क्या और बेहतर करना है, सीख पाएंगे। और अपने एलओएस सीनियर के साथ बैठ करके आप अगर उनके साथ शेयर करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से सुधार करना बता देंगे। तो इस तरीके से साथियों हमारा ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर लें, इन चीजों पर आज का ये मेरा सेशन था। मैं एक ही चीज फिर से बोलता हूँ साथियों, कि अगर आपको डायमंड बनना है तो प्रेजेंटर तो बनना पड़ेगा, आपको प्लानर बनना पड़ेगा। और ये सरल काम है, इसलिए कोई भी कर सकता है। सभी के सभी साथी करेंगे, सभी के सभी साथी करेंगे। यस, ये हुई ना बात। मैं सारे टाइगर्स को देख रहा हूँ, फ्यूचर के डायमंड को देख रहा हूँ। और फ्यूचर के डायमंड नहीं, मैं तो जानता हूँ यहाँ पर तो लाखों की टीम खड़ी करने वाले लोग बैठे हैं। तो साथियों इन्हीं सब बातों को ख्याल रखिए। और मैं लास्ट में आप लोग को जल्दी से कुछ चीजें दिखाता हूँ। स्लाइड जो मैंने कहा, मैं आप लोग को स्लाइड दिखाने वाला हूँ। क्या करना है हमें, वो स्लाइड में आपको हमारे संडे सेमिनार का स्लाइड और हमारा जो है दोनों में आपको जल्दी से तेजी से दिखा देता हूं। और आपको बस उसको कॉपी करनी है, उन्हीं स्लाइड पर काम करना है। चलिए, तो ये हमारा संडे सेमिनार का स्लाइड आप सबको दिखाई दे रहा है। ये नई स्लाइड है जो आज आपको अपने सीनियर से मिल जाएगी। साथियों बहुत बढ़िया, देखिए शुरुआत में क्या बात करनी होती है। शुरू के मैंने कहा कि शुरू की जो स्लाइड है 1 से 16 तक का स्लाइड जो आपका इंट्रो वाला पार्ट का स्लाइड है, ये देखिए ये सब बातें शुरू में हम माहौल बनाने के लिए। और हमारे प्रोडक्ट पार्टनर के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं साथियों, जैसे कुछ प्रोडक्ट जिसको हमें जरूर बात करना है,
जैसे हमारा शानदार टॉकिंग टेक के बारे में बात करना है, हमको संपूर्ण हमारे भगवत गीता के बारे में बात करना है, हमें सूट वगैरह साड़ी के बारे में बात कर लेना है, और नूनी डायबर केयर के बारे में बात करना है। बाकी और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे वुमेन के संबंधित प्रोडक्ट है, और भी प्रोडक्ट है, तो आप बताते चले, हल्का हल्का किसी के बारे में लाइन बोल दीजिए, और साथियों ऐसे करके इन प्रोडक्ट की स्लाइड को बता करके बताइए। 250-300 ज्यादा प्रोडक्ट है जिसकी जानकारी आपको आफ्टर प्रेजेंटेशन पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन पे प्रोडक्ट पार्ट को आगे बढ़ लेंगे। और उसके बाद यहां से चालू होता है आपका सेकंड पार्ट, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे मार्केटिंग होती है, और शानदार प्लान बताना है। ये देखिए पूरा प्लान की स्लाइड, और ये बताते हुए आप बढ़िया से शानदार तरीके से इन चीजों को रखिए। और अच्छी बात क्या है कि जैसे आप इसको यहाँ पर लाते हैं, टेस्टिमनी होती है। टेस्टिमनी देखिए 29 नंबर की स्लाइड पहुंच गई, आपको यहाँ पर एक टेस्टिमनी होने वाली, स्टेज में 2 भी टेस्टिमनी में है साथियों, याद रखना है। टेस्टिमनी देने वाले साथियों को सिर्फ याद रखना है, नोट पर बात कर रहे हैं, उनको उनको वहां पर जाकर के लंबा चौड़ा नहीं बताना है, उनको शॉर्ट में बताना है। मतलब अगर 10 लोग भी अगर ये टेस्टिमनी में आ रहे हैं, तो साथियों 10 मिनट के अंदर में, आप 5-7 के मिनट के 4-5 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आधा मिनट में टेस्टिमनी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, फिर से यहां से आप क्या कर सकते हो, फिर से आप क्या कर सकते हो कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में ये बातों को कुछ रख सकते हो, और ये शानदार बता सकते हो कि सेफ शॉप में हमारे परिवार की सुरक्षा की बातें हैं, हमारा सेफ शॉप जो है शानदार पूरी तरह से लीगल है। और यहीं पर आप कुछ क्लोज क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 लोगों ने बताऊंगा, ऐसे कुछ शॉर्ट में बता करके बेहतरीन ढंग से मोटिवेट करके क्लोजिंग करके आप शानदार तरीके से क्या कर सकते हो, इसको ये हम बेहतर ढंग से रख सकते हैं। और दूसरा, ये हमारी नई ट्रेनिंग स्लाइड साथियों, आज आपको ये भी मिलने वाली है, शानदार ट्रेनिंग स्लाइड। देखिए इस ट्रेनिंग की ताकत ये, जब भी प्रिंटर, जब भी प्लानर जो है, जो प्लान लेने वाला है, ट्रेनिंग लेने वाला है, जरूर बताए कि जो आज जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, जिसको हम न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, इसी को कर करके 1,500 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं। आप भी बनना चाहते हैं तो आज की ट्रेनिंग को बिल्कुल ढंग से प्रमोट कीजिए, उसको देखिए, सीखिए। ये ट्रेनिंग का हाउ हुआ है, ये देखिए डुप्लीकेट का स्लाइड, पाथ का सेट, ठीक है, क्या करना पड़ता है, ये 8 स्टेप में बताना है, और 8 स्टेप में से आप इनमें से 2 से 3 के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए, बाकी को हल्का हल्का बता करके आगे बढ़ जाइए। ये चीजों को बताना है। और इस नई ट्रेनिंग स्लाइड में अच्छी बात क्या है, बूस्टर की ये बेहतरीन स्लाइड जुड़ गई है। हम किसी को प्रमोट करते हैं ना कि ब्रोंज बनना है, और आज टीम एसटीवी बूस्टर को तगड़े से प्रमोट कर रही है, तो शानदार ढंग से हम बता सकते हैं कि बेहतर ढंग से आपको ब्रोंज बनना है, लेफ्ट राइट के 3 लोगों को आप बूस्टर कराओगे तो आप बन जाओगे। और ये बता सकते हैं कि आप बूस्टर तो करते हो, सेफ शॉप से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन गुड न्यूज, अगर आप 15 दिन में करते हो तो क्यूबे, 15 दिन में 3 डायरेक्ट सेल करते हो क्यूबे, 6 डायरेक्ट सेल करते हो सुपर क्यूबे, और 9 डायरेक्ट सेल करते हो तो सुपर स्टार क्यूबे बन जाओगे। इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो साथियों। इस तरीके से लिस्ट, ये सारे स्लाइड है, ये स्लाइड है, और इन स्लाइड में से हर एक स्लाइड पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ स्लाइड पर बात करना है। अलग अलग ट्रेनर अलग अलग चीजों पे बात करते हैं, तो आप इस तरीके से शानदार तरीके से हमारा, और लास्ट में वीडियो बुक फंक्शन वाले में आपको सेफ शॉप का, टीम एसटीपी का हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराना है। लोगों को बोलना है भाई, आप आए हुए हर एक व्यक्ति को सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वीडियो, सबसे बेहतरीन वीडियो, सबसे शानदार जानकारी हमारे YouTube चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस तरीके से हमारा शानदार